मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में ही एकादशी को कहा जाता है। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता जैसे महान ज्ञान देने के कारण इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गीता को सभी वेदों और उपनिषदों का सार भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता ज्ञान देने के कारण इस एकादशी का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, एक समय गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा था। उसके राज्य में चारों वेदों का ज्ञान रखने वाले पंडित रहते थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा वैखानस ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा ब्राह्मणों के पास गया और अपने स्वप्न के बारे में बताया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट झेलते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, यहाँ से मुझे मुक्ति कराओ। जब से मैंने यह सपना देखा तब से मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे यह महान राज भी सुख नहीं दे पा रहा है। हे पंडितों, कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस सपने की पीड़ा के कारण मेरा सारा शरीर जलने जैसा लग रहा है। अब आपकी कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। जिस पुत्र के माता पिता का उद्धार न कर सके उस पुत्र का जीना व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र वही हो सकता है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। वह अकेला ही 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। पंडितों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के महाज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल भी जरूर करेंगे। पंडितों के कहने पर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में शांत चित्त योनि और मुनि तपस्या कर रहे थे तथा वहीं पर पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से राज्य की कुशलता और आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, हे महामुनि, आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन मेरा मन बहुत अशांत है। राजा के इस वचन को सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे स्वप्न का अर्थ जान लिया। तुम्हारे पिता ने बहुत कुकर्म किए हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रुति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के फलस्वरूप तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने दुखी स्वर में पर्वत मुनि से कहा कि हे महामुनि, आप इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य के फल को अपने माता पिता को दे दें। इसके प्रभाव से आपके माता पिता अवश्य नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए और अपने महल लौट गए और मुनि के बताए अनुसार अपने पूरे परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इसके उपवास का पुण्य उनके पिता को अर्पण कर दिया। उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में चले गए तथा जाते हुए अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई अन्य व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।